बच्चों, क्वांटम केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिनॉल चैप्टर के अंतर्गत आने वाले अल्कोहल फिनॉल ईथर पर लेक्चर 5 आपको बताऊंगा। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था फिनॉल के बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुण और उसका अम्लीय गुण। आज बताऊंगा उसके रासायनिक गुण और कुछ मुख्य प्रक्रियाएं जो एग्जाम में आती हैं। था कुछ अच्छा टिप्स दूंगा जिसका उपयोग आप जेईई मेंस परीक्षाओं या नीट में करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए। बच्चों को मैंने बताया था आपको कि फिनॉल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जब फिनॉल आयोनाइज होता है, इसका आयनन होता है, तो ये देता है फिनॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, जो इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक क्रिया विधि, जिसमें बताया गया था आपको प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव और नॉन प्रभाव, ये सारे प्रभाव बताए गए थे। मैं भी 11th के लिए इसके लिए वीडियो दूंगा, ये बात दूंगा। पहला मेरा फोकस 12th वालों पर है, क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं पास में हैं, इसलिए उन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय। लेकिन चूंकि आप 12th विद्यार्थी हैं तो आप ही इसमें जेईई मेंस या नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो इसलिए आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये फिनॉल आपका हुआ। आप जानते हैं कि दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन हेटिंग ग्रुप। तो जो लविंग इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप लगा देंगे यहाँ पर, या लगा दीजिए आप यहाँ पर, ये ऑर्थो पोजिशन हुई, ये मेटाप हुई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और लगा दिया ना पैरा पर। ये आपका फिनॉल हुआ। इसका मैं नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमने एक और ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस हो गया, अब कौन सा आम्ल इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जो खींचेंगे ये, तो इसका रिलायन ले लेंगे मतलब इसके जो इसका लावेश है उसको कम कर देंगे। जब लावेश कम हो जाएगा तो इस आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा, और जब इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा तो इसका भी स्थायित्व बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो इसका अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। तो इसका क्रम है, सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 3, सबसे प्रबल ये होगा, और उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। अब ये क्यों नहीं कम होता है, ये भी एक बात है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है। हमने जब बताया था आपका इसका अनुनाद संरचना, तो इलेक्ट्रॉन आवेश कहाँ आया था, 2 ऑर्थो पोजिशन में आया था, पैरा पर आया था। मेटा पर नहीं होता, तो मेटा पर जब चार्ज नहीं होगा, ऋणात्मक चार्ज, तो वो कम से कम स्थायित्व देगा। यहाँ पर जब लावेश नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास खून ही नहीं है, उससे आप क्या खून लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसलिए यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर इफेक्टिव होगा, यहाँ इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे फिनॉल रिंग को, बेंजीन रिंग को, तब क्या होगा। अगर यहाँ लगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हेटिंग होते हैं,
इलेक्ट्रॉन से हेड जब करेंगे तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, इस परिलावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये इसका अस्थायित्व घट जाएगा। जैसे किसी ठंड लग रही हो, आप पंखा चला दो तो क्या होगा, उसको ठंड ज़्यादा लगेगी, वो कमरे से बाहर भाग जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ होती है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे हम तो ये इसके लावेश को बढ़ा देगा, अब बढ़ा देगा तो इसकी प्रवृत्ति धनावेश जोड़ने की बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन आयन घट जाएंगे बिलियन में, जिसके कारण उसकी अम्लीय फोर्स घट जाएगी। तो अब क्रम हुआ जो ये है अम्ल की शक्ति का घटता क्रम, अम्ल की शक्ति का फिनॉल की अम्ल शक्ति का घटता क्रम। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजन लगाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, अर्थात वो जो प्लस आई प्रभाव, जो माइनस आई प्लस आई प्रभाव देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है रिंग को, सब मिथाइल ग्रुप हुआ, ये सब प्लस आई पढ़ देते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, सबसे प्रबल होगा एक, बाद 4 आपका, सॉरी एक बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, और 4 के बाद होगा आपका 2। ये क्रम होता। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले ग्रुप हों, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह हों, अब मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जो बोर्ड परीक्षा में आपकी आती है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सब टॉपिक हमारा है, ये आपके जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो आप पूछ लेंगे, ऐसे लिख देंगे और पूछ लेंगे कि आप इसके अम्लीय पद का घटता हुआ क्रम कौन सही होगा। वहाँ 4 आपको विकल्प मिलेंगे, तो ये विकल्प सही होगा, बाकी विकल्प गलत होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको हम कुछ रासायनिक क्रियाएं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक हैं, आप इसको पढ़ते रहिए। आपको निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप बोर्ड परीक्षाओं के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये प्रश्न नहीं आए थे जो आपने बताया था। ये मैं दावा करता हूं आपसे, मेरा 30 साल का अनुभव है, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। पहला रिएक्शन है अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, फिनॉल अमोनिया से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में (673 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया कर एनिलीन देता है। यह आपका एनिलीन हुआ।
बहुत सिंपल है। NH3 का NH2 यहाँ हो गया, NH2 यहाँ हुआ है, एनिलीन हुआ है। एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ OH बचा, H और OH मिलकर ना पानी बना देंगे यहाँ पर। ये आपका एनिलीन है। अगला रिएक्शन है एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिड क्लोराइड से क्रिया कर ये आपका हुआ फिनॉल, ये फिनॉल हुआ, और ये हुआ एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। ये pyridine की उपस्थिति में क्रिया होती है। pyridine की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। pyridine की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, बनाएगा फेनिल एसीटेट या बेंजोल एसीटेट बनाएगा। देखिए यहाँ CH निकलेगा, यहाँ Cl निकल गया, बाकी जुड़ जाएगा। का नाम है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ये ग्रुप हुआ फेनिल, ये हुआ एसीटेट, CH3CO एसीटेट हुआ, तो इसका नाम हुआ फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में पुनः व्यवस्थापन क्रिया देता है। ये हुआ फेनिल एसीटेट। जब इसको एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो देता है इसका नाम है, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जो पैरा, तो पैरा को पी लिखते हैं, पी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटो सॉरी ऑर्थो हुआ, ऑर्थो पूछ रही है, एसिटोफिनोन। और ये हुआ पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये सब क्रिया कहते हैं, इसे फ्राइस पुनः व्यवस्थापन
पुनः व्यवस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया है ये। इसको पुनः व्यवस्थापन क्यों कहा? देखो ये O है, COCH3 है, तो COCH3 यहाँ से आया, O यहाँ बचा और जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ जुड़ गया, OH हो गया। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ गया और यहाँ से यहाँ जो हाइड्रोजन था बेंजीन का चला गया यहाँ, और यहाँ COCH3 यहाँ आ गया। तो इसलिए इसको आप पुनः बिल्कुल व्यवस्था बदली, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया, व्यवस्था को बिल्कुल परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको कहा पुनः व्यवस्थापन अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है बेंजोइलकरण। बेटा ये है बेंजोइलीकरण अर्थात बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया या बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कर बेंजोफिनॉल बनाता है। यह आपका फिनॉल हुआ, ये हुआ C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन सेम होगा, ये जुड़ेगा Cl के साथ, बाकी जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बनाएगा OCO6H5 प्लस HCl। इसका नाम हुआ बेंजोइल एसीटेट, सॉरी बेंजोइएट। इस अभिक्रिया को इसे शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया कहते हैं, शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया कहते हैं। और ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। इससे ब्रोमीन का जुड़ना ब्रोमीकरण होगा। देखिए जब हम फिनॉल को ब्रोमीन जो है तो हमें ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए कहाँ कहाँ ब्रोमीन आया, 2 पर, यहाँ 1 हुआ, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का सफेद अवक्षेप आता है। इसका सफेद अवक्षेप आगे का ये फिनॉल का टेस्ट भी है। अगर आप ब्रोमीन जल मिलाते हैं और सफेद अवक्षेप आता है, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड फिनॉल है। नाइट्रोकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब हम फिनॉल को
नाइट्रेटिक मिक्सचर मतलब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये बनेगा NO2 NO2 NO2। ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। ये पीला अवक्षेप आता है, पीला अवक्षेप होता है इसका। प्लस H2O, इसे हम पिक्रिक कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, विस्फोटक होता है। ये इंपॉर्टेंट बोल लिया आपका है। एल्कलीकरण, जब हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड क्रिया कराते हैं फिनॉल से तो हमें मिलता है ऑर्थोक्रिसाल और पैराक्रिसाल मिलता है। देखिए ये आपका है फिनॉल प्लस CH3Cl, क्रिया होगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ। ये बनाएगा इसका नाम होगा ऑर्थोमिथाइल फिनॉल या पैरामिथाइल फिनॉल इसका नाम होगा, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है ऑर्थोक्रिसाल क्रिसाल और यह पैराक्रिसाल। जब कोई क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो अब क्रिया होती है फिडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। इसे फिडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया कहते हैं, फिडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमैन अपक्रिया। रीमर टीमैन अपक्रिया, इस रिएक्शन को हमने आपको क्लोरोफॉर्म बताया था, वो क्रिया यहां पे यूज होगी। रीमर टीमैन अपक्रिया कहा जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें सल्फरडिहाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन वहां भी था क्लोरोफॉर्म में भी। अगर आप एक जगह याद कर लेते हैं तो रिएक्शन आपको काम आता रहेगा हर जगह। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां भी इंपॉर्टेंट था, यहां इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया
माध्यम में फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से होती है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से होती है। ये हुआ फिनॉल, ये हुआ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। यहां माध्यम का क्षारीय माध्यम, तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन। अब ये निकल गया, बाकी जुड़ जाएंगे। ये बना, ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, रिंग जुड़ जाएगी यहां पर, प्लस HCl। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको है एजोडाई, है एजोडाई, रंग बनाने में काम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है थाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया थाइलिक एनहाइड्राइड से होती है तो हमें फिनाफ्थलीन प्राप्त होता है, जो कि सूचक का काम करता है हमारे अनुमापन प्रयोगों में। ये आपका है थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड हुआ, फिनॉल के दो अणु होंगे। देखिए फिनॉल हुआ ये, ये उपस्थिति हो गई सांद्र H2O4 की। यहाँ से H, यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, बनेगा फिनाफ्थलीन। दोनों चोटी पकड़ लो, जोड़ दे से, जुड़ गया। ये फिनाफ्थलीन प्लस H2O, ये सूचक काम करता है। सूचक का अनुमापन प्रयोगों में सूचक का काम करता है। ये क्षारीय माध्यम में इसका रंग जो होता है वो पिंक होता है और अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। ये सूचक काम करता है प्रयोग अनुमापन में। तो बच्चों, मैंने आपको फिनॉल के बारे में पढ़ा दिया, एल्कोहल के बारे में पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा ईथर के बारे में होगा। लेक्चर 6 जो होगा वो ईथर बताएगा आपको हम। साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, युग्मन अपक्रिया, थाइलिक एनहाइड्राइड से क्रिया और कंसाउंड नाइट्रिक अम्ल क्रिया, ये सारी क्रियाएं जो हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ